नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी स्टोरी 319 में। आज हम बहुत ही अद्भुत सी नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की कहानी आपके सामने लेकर आए हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताएं किस तरह की कहानी आप सुनना चाहते हैं। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। इस दिन भक्त माँ की पूजा करते हैं और उनसे ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति की कामना करते हैं। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत सुंदर और शक्तिशाली होता है। उनके माथे पर एक अर्धचंद्र होता है, जिससे उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा है। उनके 10 हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र और वाद्य यंत्र होते हैं, जो उनकी शक्ति और ज्ञान का प्रतीक हैं। एक बार एक छोटा लड़का नाम था राहुल। वह बहुत ही बुद्धिमान था, लेकिन उसका स्वभाव अहंकारी था। वह हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। उसके इस व्यवहार से उसके माता-पिता बहुत चिंतित थे। उन्होंने राहुल को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका अहंकार कम नहीं हुआ। नवरात्रि के तीसरे दिन राहुल के माता-पिता ने उसे माँ चंद्रघंटा के मंदिर ले गए। उन्होंने राहुल से कहा, बेटा, आज हम माँ चंद्रघंटा की पूजा करने जा रहे हैं। तुम उनसे ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति की कामना करो। शायद माँ तुम्हें समझा सकें। राहुल मंदिर में गया और माँ चंद्रघंटा के सामने प्रार्थना करने लगा। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसके मन में कोई भी प्रार्थना नहीं आ रही थी। वह सिर्फ अपने अहंकार के बारे में ही सोच रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज माँ चंद्रघंटा की थी। माँ चंद्रघंटा ने राहुल से कहा, बेटा, तुम्हारा अहंकार तुम्हारे ज्ञान को ढक रहा है। यदि तुम सच्चे ज्ञानी बनना चाहते हो, तो तुम्हें अपने अहंकार को छोड़ना होगा। तुम दूसरों को नीचा दिखाने के बजाय उनकी मदद करो और उनके ज्ञान का सम्मान करो। राहुल की आंखें खुल गईं और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माँ चंद्रघंटा से क्षमा मांगी और वचन दिया कि वह अब से अहंकारी नहीं बनेगा। उस दिन से राहुल में बहुत बदलाव आ गया। वह अब दूसरों की मदद करने लगा और उनके ज्ञान का सम्मान करने लगा। वह बहुत ही विनम्र और बुद्धिमान हो गया। उसके माता-पिता और सभी लोग उसके इस परिवर्तन से बहुत खुश हुए। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा की कृपा से राहुल का अहंकार दूर हो गया और वह एक सच्चे ज्ञानी बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार हमारे ज्ञान और विकास में बाधा डालता है। यदि हम सच्चे ज्ञानी बनना चाहते हैं, तो हमें अपने अहंकार को छोड़ना होगा और दूसरों का सम्मान करना होगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार इस वीडियो के कमेंट पर जरूर शेयर करें और यह भी बताएं कि आगे आप किस तरह की कहानी सुनना चाहेंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।